पड़ा है हमारे पास OnePlus 6 का फ़ोन जो कि बिल्कुल डेड है। तो हम क्या कर सकते हैं रिपेयर के लिए? पहली बात तो सबसे पहले हमारे पास वो जो कोई डेड फ़ोन आता है तो हम उसको सबसे पहले आई चार्जर में लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको आई चार्जर में लगाता हूँ और कंफर्म करता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने इधर रेड वाला लगा रखा है, तो इसमें मैं लगाता हूँ चार्ज में और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ये मैंने इधर लगा दिया, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 6 आ रहा है। अभी 5 6 पे जाके स्टक हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि आई चार्जर में जब मैंने इसको लगाया तो जो इसकी वैल्यू दिखा रहा था, जो कंज्यूम कर रहा था वो 0.6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा था और एक जगह पे जाके स्टक हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं इससे एक चीज़ तो समझ में आता है, जो कोई भी फ़ोन आपका ऐसे स्टक हो जाता है और कंटिन्यू बहुत देर तक स्टक रहता है, तो eMMC जिसमें लगा पड़ा है उसमें eMMC की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये रैम से दिक्कत आती है। तो इसमें डबल डेकर है तो रैम से दिक्कत आती है। तो हम इसको ना, डबल डेकर है तो इसको करते हैं। और आप अगर जो सीखना चाहते हो तो फुल वीडियो को वॉच करना, किस तरीके से हम करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मदरबोर्ड निकाल लिया, आप देख सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी स्टीलें निकल रखी है। जिसने भी निकाला सही तरीके से निकाला, तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि इस पर काम हो रखा है। तो हम इसको चेक करते हैं कि इस पर काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये डबल डेकर है। और आपको मैं चेक भी करवा दूं कि डबल डेकर कहाँ से दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा लेयर, 2 लेयर, ऊपर वाली रैम है, नीचे वाली हमारी CPU है। और इससे एक चीज़ तो और मेरे को कंफर्म हो गया है कि जिसने भी काम किया है ना, ये ग्लू कटिंग नहीं हुई है। तो उसने रैम रिवॉल्व किया है और CPU रिवॉल्व नहीं किया, उसी की वजह से शायद नहीं हुआ। तो हम इसको दोनों करने वाले हैं, रैम प्लस CPU दोनों रिवॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। रैम निकालने के लिए हमें जो नोजल वाला, मोटा वाला नोजल यूज़ करना पड़ेगा, पतला वाला नोजल नहीं यूज़ कर सकते। अब इससे हमें निकालते हैं। और मैंने हीटिंग रख रखी है 350 और एयर रख रखा है 70। आप भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्विक 2008T+। ये देखो हमारा रैम निकल चुका है। तो हमारा रैम तो निकल गया, बट आपको साइड से दिखा दूं, इसकी ब्लैक पेस्टेड लगा हुआ है। जो नए बंदे रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से सोचते हैं ओपनर डालूंगा, स्क्रैपर ऐसे करके उठा दूंगा, तो इससे ना प्रिंट हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले हमें इसकी ग्लू कटिंग करनी पड़ेगी। ग्लू कटिंग करने के लिए हम रखेंगे हीटिंग 270, एयर को रखेंगे 1.5, अब पतला वाला नोजल को यूज़ करेंगे। तो हमारे जितना भी ग्लू था वो निकल चुका है। CPU को निकालना है। तो CPU को निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं पे स्क्रैपर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम स्क्रैपर को अंदर करें। तो इन सब जगहों में से हमें एक बेस्ट जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम स्क्रैपर को डाल सकें। तो मुझे उन सब जगहों से लग रहा है यहाँ से कि मैं स्क्रैपर डाल के इसको निकाल सकता हूँ, या फिर यहाँ से इस जगह से भी मैं स्क्रैपर डाल के निकाल सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से रख लूँगा। सेम हीटिंग रखेंगे 350 और एयर को रखेंगे 70 पे। ज़बरदस्ती नहीं करना, हल्के हाथ से निकालते रहेंगे, निकल जाएगा हमारी। ये देखो, और जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तो नहीं निकलता। ऊपर से हमें ग्लू कटिंग का ना बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ग्लू कटिंग नहीं होगा, CPU नहीं निकलेगा। आप ज़बरदस्ती करोगे, प्रिंट डैमेज हो जाएगा, CPU बैंड हो जाएगा। हमारी CPU बैंड नहीं है, बिल्कुल क्लियर तरीके से है। ये जो 1-2 बॉल दिख रहा है ये MC है, ये प्रिंटेड वाले नहीं है। बाकी चेक कर लेंगे, अगर जो प्रिंट वाले को ऐसे डैमेज होगा तो उसको भी बनाना चाहिए। सबसे पहले बोर्ड क्लीन करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस पर डिसोल्डर वायर चला देंगे ताकि जो भी सारे बॉल है ना वो बराबर हो जाए। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, पेस्ट लगा के।
तो उसके बाद जब ये पेस्ट से बराबर हो जाएगा तो इसको क्लीन करके आपके पास 007 है या तो जिससे ग्लू कटिंग करते हो उस वाले ब्लेड से आप हीट रख सकते हो 270 AR 1.5 और इस तरीके से हल्का हल्का लगा के ना आप पूरे आराम से कर सकते हो। कोई भी बॉल में डैमेज नहीं होगा अगर जो हल्के हाथ से करते हो तो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो हमारा पूरा मदरबोर्ड क्लीन हो गया है, मैंने ग्लू रिमूव कर दिया है। अब हमें इसको इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं, ये जैसे कि कुछ बॉल तो हम पे हमारे कार्बन है, इसको हमें स्क्रैच करना पड़ेगा। और कुछ जो ये एक्स्ट्रा है ना, इस पे हमें मास्किंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये मास्किंग नहीं करेंगे तो आपस में बॉल हमारी टच हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा सीपीयू हो सकता है शॉर्ट। तो हमने इसमें पूरे में मास्किंग कर दिया, जहाँ जहाँ पे हमें लगता था कि मास्किंग करनी पड़ेगी मैंने सब जगह से कर दिया। अब हमारा बोर्ड का काम है, तो हमको करते हैं बोर्ड को साइड। अब हमारा काम है आईसी को क्लीन करना, तो अब इसको क्लीन करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेस्ट डालते हैं थोड़ा सा, और जैसा कि हर बार मैं बताता हूँ उसी तरीके से मैं इस बार भी इसको क्लीन करने वाला हूँ। थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लेंगे, आयरन पे लगाएंगे और क्लीन करेंगे इसको। अब आप इसमें एक चीज़ देखोगे, कुछ बॉल तो हमारे बिल्कुल क्लियर है और कुछ बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमें इसको करने के लिए ना, अब इस पे चलाना पड़ेगा हमें ब्रश। तो ब्रश आपके पास कैसा होना चाहिए, इस टाइप का एक ब्रश आता है। आपको इसमें थोड़ा सा ये केमिकल यूज़ करना है। इसको हम इस पर रख देंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए रखेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, ऐसे कि घिसना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से वन साइड करना है और हमेशा क्रॉस में। मतलब मैं ऐसे हम सीधा मारेंगे ना तो स्क्रैच हो सकता है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको क्रॉस में करेंगे। तो इसको करता हूँ मैं आपके सामने। अब ये देखो, अब किसी पे भी कार्बन नहीं, तो इस तरीके से क्लीन होता है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। जो किसी में कार्बन आ जाता है तो फटाफट करते हैं रिवॉल्व करने के लिए हमें स्टेंसिल चाहिए होगा। तो ये रही मेरी स्टेंसिल। हमारी रैम की बारी है, तो रैम को भी कर लेते हैं फटाफट क्लीन। लगाने से पहले पूरा चेक कर लेंगे कि कहीं पे बॉल पे कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अब थोड़े दिन पहले भी रख देते हैं। तो अब इस पर हम लगाते हैं सीपीयू लगाने से पहले हम थोड़ा सा लगा देंगे इस पर पेस्ट इसलिए लगा देंगे ताकि अंदर पकड़ बनाए और कहीं से हिले ना सीपीयू। सीपीयू लगाते टाइम आपको डायरेक्शन का इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से निकाले थे उसी डायरेक्शन में आप लगाओ। तो मुझे तो अपना डायरेक्शन पता था कि किस साइड है, आपको भी अपना याद रखना कि डायरेक्शन से ही लगाना, ऐसे मत लगा देना। अब सीपीयू रखने के बाद आप देख सकते हो इसमें तो खैर निशान है, तो मैं इस यहाँ सेंटर टू सेंटर मिला दूंगा। और ये मेरा डायरेक्शन ये था अप साइड में।
तो मैं इसको पहले मिला देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने मिला दिया। अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर जो बिल्कुल माइनर थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा होगा ना तो कोई इशू नहीं है, जब आप हीट मारोगे तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे चला जाएगा। तब इस पे करते हैं हीट, जिस टेम्परेचर पे हम निकाले थे उसी टेम्परेचर पे वापस हम लगा देंगे और लगाते हैं, देखते हैं। आईसी हमारी बैठ चुकी है। अब हमें सिर्फ कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आईसी को हमें से थोड़ा सा मूव करवाना पड़ेगा। मैं इस तरीके से मूव करवाता हूँ, ये देखो आईसी अपनी जगह पे आ रही है, बार बार दिख रहा है। तो आईसी बैठ चुकी है, हमें कुछ नहीं करना, बस मूव हो गया। अब इसको होल्ड कर छोड़ देंगे। तो ये हमारी आईसी लग चुकी है, कोई इशू नहीं है। पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे देखो हल्का सा ना कार्बन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आईसी रैम बिठाने के पहले इसको स्क्रैच कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें रैम बिठाना है। अब किन चीज़ों का सावधानी बरतना है मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको ध्यान देना है, जब आप इस पे पेस्ट लगाओगे तो आपको पेस्ट लगाना है यहाँ पे, और कोशिश करना ज़्यादा ना लगाओ, हल्का ही लगाओ। हम फिर से इसका डायरेक्शन चेक करेंगे, ये इस साइड है, तो इसी तरीके से हमारे रैम पे भी रहता है, इसी तरीके से हम लगाएंगे। तो हम इसको बिठाते हैं। अभी देख रहे हो थोड़ा सा गैप है, तो इसको बिल्कुल सेंटर बिठाना पड़ेगा। हम इस पे बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। आप देखो मैंने इस तरीके से बिठा दिया कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता, पर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे कोने से हल्का सा गैप है, तो मैंने ये थोड़ा सा इसलिए छोड़ दिया ताकि जब हम इस पे हीट मारेंगे ना तो ये अपने आप सेंटर में आ गया, तो समझ जाएंगे हमारा रैम बैठ गया। और रैम बिठाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, डबल डेकर। तो चलो बिठाते हैं। ये देखो यहाँ पे मेल्ट हो गया, मतलब आईसी भी मेल्ट होगी। हमें क्या करना है, बस ऊपर ऊपर मूव करवाना है। ये देखो मूव हो गया हमारा, ये बस अब इसको छोड़ देंगे। आप ध्यान से देख, यहाँ पे जो गैप था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, बैठ चुका है, दिख रहा है ना, बिल्कुल सब अपने सेंटर पे। तो यही तरीका था डबल डेकर बिठाने का, बिल्कुल बेस्ट तरीके से बैठ गया और ये वन शॉट में काम करेगा। मैं आपको चेक ही करवा देता हूँ कि फोन देखना कैसे चालू होता है। एक बार में दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर इन 3 चीज़ों का ध्यान देना था। आपको इस पूरी वीडियो में बताया गया, आपने कहीं पे स्किप कर दिया तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। आप कोशिश करो, इसको ध्यान से देखो। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, पर इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। जहाँ पे मुझे लगता है कि इसको स्किप करना चाहिए, मैं वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ या उस वीडियो के क्लिप को कट आउट कर देता हूँ।